Morning all of you. Today we are going to start our पार्ट 17 तीन शर्तें, जो कि ललिन भारद्वाज जी द्वारा लिखा गया है। हमने इस पार्ट को यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम आगे करेंगे। फिर एक शर्त। मन ही मन बाबू पर बड़ा क्रोध आया। यह बाबू है या है क्या आखिर? हर बात पर शर्त। मुझे चुप देखकर बोले, कहो शर्त मानने को तैयार हो। फिर उसके बाद वो बच्चा जो लेखक है वो बोलते हैं कि फिर एक और शर्त। ये बाबू आखिर है क्या? ऐसा गुस्सा, मतलब लेखक को गुस्सा आ जाता है इस बात पर कि वो बार बार शर्त की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब जो बाबू हैं वो लेखक को चुप देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि कहो शर्त मानने के लिए तैयार हो। मैंने सोचा शर्त सुन तो लेनी ही चाहिए, मंजूर करना या ना करना मेरी मर्ज़ी। 20 रुपये तो मैं जीत ही चुका हूँ, क्या पता 100 का नोट भी जीत जाऊँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। शर्त क्या है? उसके बाद क्या होता है कि लेखक ने क्या सोचा कि शर्त जीतूँ या ना जीतूँ, ये बात मैटर नहीं करती, मतलब ये बात इतना अहमियत नहीं रखती, पर ये ज़रूर है कि मैं इस शर्त को सुन ज़रूर लूँ। क्या पता मैं इस शर्त को पूरा कर सकूँ और मैं 100 रुपये का नोट भी जीत जाऊँ। बाबू मुस्कुराए, बोले, यह कमरा देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है। अगर आधे घंटे में तुम इसे चकाचक चमका दो तो यह 100 रुपये तुम्हारे। बोलो, है शर्त मंजूर? फिर उसके बाद बाबू मुस्कुराए और क्या बोले, यह कमरा देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है, और क्या बोले कि आधे घंटे में तुम्हें इस कमरे को चकाचक करना है और तब जाके तुम्हें ये 100 रुपये मिलेंगे। बोलो, ये शर्त मंजूर है तुम्हें? बाबू बहुत चालाक नज़र आए। मैं मन में फिर सोचने लगा, इतना बड़ा कमरा, आधे घंटे का समय, काम मुश्किल है। फिर विचार आया, कोशिश करने में हर्ज क्या है। 20 रुपये तो मेरे हैं ही, 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो ना सही, यूं भी 20 रुपये लेकर लौटूंगा तो भीगूंगा ही। बाहर बारिश तेज़ हो चुकी है और अगर कमरा साफ़ कर पाया तो 100 रुपये मेरे। मैंने शर्त मान ली। बाबू से झाड़ू और एक कपड़ा लाने को कहा। फिर वो जो लेखक हैं वो क्या सोचते हैं कि बाबू तो बहुत चालाक है, आधे घंटे में मुझसे पूरा कमरा साफ़ करवाना चाहता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैंने 20 रुपये तो जीत लिए हैं, अगर मैं 100 रुपये नहीं जीत पाऊँगा तो कोई बात नहीं, मैं 20 रुपये लेकर चला जाऊँगा, और वैसे भी बाहर बारिश तेज़ हो रही है तो मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो इसलिए वो बाबू से क्या मांगता है, झाड़ू और कपड़ा मांगता है रूम को साफ़ करने के लिए। बाबू 1 मिनट में ही फटी धोती, एक बाल्टी पानी, एक मग्गा और झाड़ू ले आए और बोले, ध्यान रहे समय आधा घंटा है, कमरा साफ़ होना चाहिए और हर चीज़ करीने से रखी गई हो। एक बार फिर सोच लो। उसके बाद क्या होता है, बाबू क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलकर एक फटी धोती, और बाबू क्या करते हैं, 1 मिनट में ही एक फटी धोती, बाल्टी भर पानी, मग्गा और झाड़ू ले आते हैं और बोलते हैं कि ध्यान रहे समय आधा घंटा ही है और कमरा आधे घंटे में अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए और हर चीज़ करीने यानी तरीके से रखी हुई होनी चाहिए। और बाबू बोलते हैं, एक बार फिर सोच लो लेखक को। मैंने बड़े गर्व से कहा, बाबू 2 शर्त जीती है, तीसरा हारना नहीं चाहूँगा। फिर लेखक ने बड़े गर्व से कहा कि मैं 2 शर्त जीत चुका हूँ, तीसरा मैं हारना नहीं चाहूँगा। बाबू ने मेरी पीठ थपथपाई और चले गए। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं यह शर्त हार जाऊँगा, मुझे भाग जाना चाहिए। फिर उसके बाद बाबू ने क्या किया, लेखक की पीठ थपथपाई और चले गए। फिर उन्होंने क्या सोचा, थोड़ी देर के लिए लेखक को लगा मैं ये शर्त हार जाऊंगा, मुझे भाग जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए लेखक ने ये सोचा। फिर उन्हें याद आया कि मेरी कमर माँ की पुरानी छवि मेरे सामने आई, जब काम से लौटकर कमर पर साड़ी का पल्लू लपेटकर वे 5 मिनट में घर साफ़ कर देती थी। फिर उसके बाद लेखक को अपनी माँ की याद आती है, जो बहुत कामकाजू महिला होती हैं, और वो क्या करती हैं, काम से लौटने के बाद कमर पे साड़ी का पल्लू लपेटकर 5 मिनट में ही पूरा कमरा साफ़ कर देती थी, मीन्स घर साफ़ कर देती थी। मैंने पहले धोती के 3 टुकड़े किए, एक अपने मुंह और सिर पर बांधा, दूसरा बाल्टी के पानी में डाल दिया, तीसरा सूखा रखा और काम में जुट गया। फिर लेखक ने क्या किया, उस धोती के टुकड़े के 3 टुकड़े किए, एक मुंह और सिर पर बांधा,
दूसरा बाल्टी के पानी में डाल दिया और तीसरा सूखा रखा और काम में जुट गया। अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।